बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक छोटा सा गांव था, सुहानापुर। गांव छोटा था, लेकिन लोग बड़े दिल वाले थे। उसी गांव में एक गरीब मजदूर रहता था, शंकर। शंकर दिन भर मजदूरी करता, ईंट ढोता, रेत उठाता और शाम तक थक कर घर लौटा था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी गीता और दो बच्चे राहुल और मीरा। शंकर बहुत मेहनत करता था, पर कमाई हमेशा कम पड़ जाती थी। बच्चों की स्कूल फीस, घर का राशन, कपड़े, सब संभालना मुश्किल हो गया था। शाम को शंकर थका हारा घर पहुंचा। गीता ने पूछा, जी, आज कितनी मजदूरी मिली? शंकर बोला, आज ठेकेदार ने बस 150 रुपए दिए और बोला कि काम कम हुआ है। गीता चिंतित होकर बोल उठी, लेकिन बच्चों की फीस, मीरा की टीचर तो आज साफ बोलकर आई हैं कि अगर कल फीस नहीं दी तो क्लास में बैठने नहीं देंगी। शंकर आह भरकर बोला, क्या करें गीता, हम गरीब लोग बस मेहनत कर सकते हैं, किस्मत नहीं बदल सकते। अगले दिन शंकर ठेकेदार के पास गया। मालिक, मेरी मजदूरी पूरी दे दीजिए, घर में बहुत जरूरत है। ठेकेदार ताना मारते हुए बोला, शंकर, तुम लोग ज्यादा बोलना सीख रहे हो, काम का पैसा बाद में मिलेगा, अभी मेरे पास नहीं है। शंकर हाथ जोड़कर बोला, मालिक, बच्चों की फीस भरनी है। ठेकेदार गुस्से में, अगर यहां काम करना है तो मेरे हिसाब से करना होगा, ज्यादा पैसे चाहिए तो कहीं और जाके कमा लो। शंकर दुखी मन से लौट जाता है। शंकर घर लौट रहा था, जंगल के रास्ते से। अचानक तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़की और शंकर को एक पुराना सा टूटा हुआ पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की जड़ों के पास एक चमकती हुई लकड़ी की पेटी पड़ी थी। शंकर ने हिम्मत करके पेटी खोली तो अंदर एक पुरानी सुनहरी कलम पड़ी थी। उसी समय एक मधुर आवाज गूंजी, डरो मत शंकर, ये कलम तुम्हें देने के लिए ही यहां रखी गई है। शंकर घबरा गया। कौन है? तभी एक चमकदार देवदूत प्रकट हुआ। देवदूत बोला, मैं ज्ञान का रक्षक हूं। ये जादुई कलम सिर्फ उसी को मिलती है जो मेहनती, ईमानदार और निडर हो। शंकर बोला, लेकिन मैं तो बस एक गरीब मजदूर हूं। देवदूत मुस्कुराया, मजदूर होना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। ये कलम तुम्हारी किस्मत बदल देगी। जो भी तुम इससे लिखोगे, वही चीज वास्तविक रूप में तुम्हें मिल जाएगी। पर ध्यान रखना, लालच में आकर इसे गलत काम में मत लगाना। ये कहकर देवदूत गायब हो गया। शंकर कलम लेकर घर चला आता है। शंकर ने गीता को सारी बात बताई। गीता हंसते हुए बोली, आप भी ना कहानियों में जीते हैं। शंकर बोला, तो ठीक है, एक छोटी चीज लिखकर देखते हैं। शंकर ने कागज पर लिखा, 1 किलो चावल। अगले ही पल चावल का पैकेट उनके सामने प्रकट हो गया। गीता और बच्चे हैरान रह गए। अब उन्हें विश्वास हो गया, कलम सच में जादुई थी। शंकर ने सबसे पहले लिखा, बच्चों की स्कूल फीस, और अगले ही पल पूरी फीस की रकम उनके सामने थी। फिर शंकर ने लिखा, 1500 रुपए घर के खर्च के लिए। रकम आ गई। गीता खुश होकर बोली, अब तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। शंकर बोला, नहीं गीता, देवदूत ने कहा था लालच बुरा है, मैं बस उतना ही लिखूंगा जितनी जरूरत है। शंकर अगले दिन मजदूरी पर जाने के बजाय ठेकेदार के पास गया। ठेकेदार बोला, क्या चाहिए तुम्हें? शंकर ने शांत स्वर में कहा, अब मुझे काम नहीं चाहिए, मैं अपने घर से ही काम करूंगा। ठेकेदार हंसते हुए बोला, तेरे जैसे गरीब की क्या औकात है? शंकर मुस्कुराया और निकल गया। उसने जादुई कलम से लकड़ी, बांस और रंग मंगवाए और हस्तकला का अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के सभी गरीब मजदूर भी उसके साथ जुड़ गए। शंकर ने सभी को रोजगार दिया। शंकर बोला, अगर मेरी किस्मत बदली है तो मेरे गांव की भी बदलेगी। ठेकेदार ये सब देख क्रोधित हुआ, पर उसके पास मजदूर ही नहीं बचे थे और उसका पूरा कारोबार धीरे धीरे बंद हो गया। शंकर और गांव के सभी लोगों की तरक्की शुरू हो गई। गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर मन साफ हो और मेहनत सच्ची, तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती और लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है।